कम से कम 350 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल, 1600 से ज्यादा का रेस्क्यू, 82 राहत शिविरों में 8000 से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया। करीब 1200 राहत बचाव कर्मी तैनात। केरल के वायनाड में आई आपदा में ये अब तक के अपडेट्स हैं। वायनाड का भूस्खलन सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गलतियों की भी एक लंबी श्रृंखला है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की रिपोर्ट कहती है कि 2015 से 2022 तक पूरे देश में 3782 भूस्खलन हुए। इसमें सिर्फ 2239 केरल में हुए। बावजूद इसके इस संवेदनशील इलाके की पारिस्थिति को, यहाँ के इकोसिस्टम को लेकर रिपोर्ट आती है तो सरकार उसे खारिज कर देती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पश्चिमी घाट के 75% इलाके को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि एक सेंसिटिव इकोसिस्टम वाला क्षेत्र घोषित किया जाए, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। जंगल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं और जिस अर्ली वार्निंग सिस्टम के भरोसे हर कोई बैठा था वो नाकाम हो जाता है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी जीमॉन जैकब की इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे इंसानी लापरवाही और भारी बारिश के बीच वायनाड की खूबसूरत पहाड़ियां कब्रगाह बन गई और भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 30 जुलाई को केरल के पहाड़ी क्षेत्र वायनाड में हुई इस तबाही में मुंडक्कई और चूरलमाला गांव का नामो निशान मिट गया। पहले देखते हैं कि आपदा आई कैसे। 28-29 जुलाई को केरल के वायनाड में भारी बारिश होती है। मुंडक्कई में 48 घंटों के अंदर रिकॉर्ड 572 मिलीमीटर बारिश हो गई। इसके बाद 30 जुलाई को रात 12:45 पर भारी बारिश के चलते वेल्लारिमाला पहाड़ियों पर भूस्खलन हुआ। इसके बाद पेड़ों और करीब करीब पूरी आबादी को उजाड़ते हुए मलबा 3.5 किलोमीटर नीचे मुंडक्कई गांव पहुंचा। मलबा 2000 मीटर ऊपर से आ रहा था, इसलिए हालात किसी बांध के टूटने जैसे हुए। सुबह 4:10 पर एक और भूस्खलन होता है। उसका मलबा करीब 2.5 किलोमीटर नीचे बसे एक और गांव चूरलमाला तक पहुंच जाता है। दोनों गांव उजड़ गए। सुबह 5:30 बजे पोथुकुल्लू जिले में एक शत विक्षत शव मिलता है और फिर गिनती की शुरुआत होती है। अगर इस आपदा को टाला नहीं जा सकता था तो भी ये गिनती शायद 350 को पार ना करती अगर समय रहते चेतावनियों पर गौर किया जाता। इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल की अध्यक्षता में पश्चिमी घाट की इकोसिस्टम पर 2011 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि वायनाड में बेहद खूबसूरत व्यथिरी, मनंतवड़ी और सुल्तान बाथरी तालुका को पर्यावरण के नज़रिए से इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन यानी ESZ1 की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। पर्यावरणविद VS विजयन उसी कमेटी का हिस्सा थे। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि इस आपदा को हमने खुद बुलावा दिया है। समिति ने सिफारिश की थी कि उत्खनन और लाल श्रेणी के उद्योगों, मतलब जिनका प्रदूषण सूचकांक स्कोर 60 या उससे ज़्यादा है, उन्हें ESZ में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही जहां खनन की अनुमति है वहां से मानव बस्तियों की दूरी कम से कम 100 मीटर दूर होनी चाहिए। लेकिन गाडगिल समिति की इन सिफारिशों का कई राज्यों ने विरोध किया। इसके बाद केंद्र ने सिफारिशों को खारिज कर दिया। फिर एक साल बाद इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक और उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। गाडगिल समिति चाहती थी कि पश्चिमी घाट के लगभग 75% हिस्से को ESZ1 में रखा जाए। कस्तूरीरंगन समिति ने इसे घटाकर 37% कर दिया, लेकिन सरकार इसे भी लागू नहीं कर पाई। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में 2022 की एक स्टडी बताती है कि 1950 से 2018 के बीच वायनाड में 62% जंगल गायब हो गए और खेतीबाड़ी 1800% तक बढ़ गई। इससे जलवायु परिवर्तन में तेजी आई है, जिससे पश्चिमी घाट में भूस्खलन का जोखिम बढ़ा है। पश्चिमी घाट दुनिया में बायोडाइवर्सिटी से लैस 8 हॉटस्पॉट्स में से एक है। वायनाड जिले में 200 से ज़्यादा जगहों से बारिश के आंकड़े जुटाने वाले ह्यूम सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी ने 572 मिलीमीटर बारिश के बाद आपदा से 16 घंटे पहले भूस्खलन की आशंका पर प्रशासन को अलर्ट किया था। 2020 में इन्हीं इलाकों में भूस्खलन के खतरे को लेकर ह्यूम सेंटर की चेतावनी के बाद लोगों को वहां से हटा दिया गया था, जिससे हताहतों की संख्या कम रही थी। इस बार भी जिला प्रशासन ने
कुछ परिवारों को निकाला, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। लेकिन इन सब के बीच सबसे शर्मनाक बात यह रही कि जुलाई में ही शुरू हुई उन्नत अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रशासन को सचेत करने में नाकाम साबित हुआ। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम है, लेकिन ये भी भूस्खलन का पूर्वानुमान नहीं लगा पाया। इसी साल 19 जुलाई को केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोलकाता में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन किया था। साथ ही वायनाड में भी इसकी एक यूनिट शुरू हुई थी। माना जा रहा था कि यह सिस्टम ऐसी स्थितियों में समय रहते अलर्ट करेगा। बहरहाल अग्रिम चेतावनी दी गई थी या नहीं, इस पर भी विवाद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि राज्य को 7 दिन पहले 23 जुलाई को ही आगाह किया गया था, जबकि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई चेतावनी नहीं मिली। इस सबके बीच कोची साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भारत के पश्चिमी तट पर बारिश अब ज्यादा सघन होती जा रही है। इस सेंटर के निदेशक एस अभिलाष कहते हैं, अरब सागर गर्म होने से बादल काफ़ी घने हो जाते हैं और यही केरल में कम समय में भारी बारिश का कारण है। इससे भूस्खलन का जोखिम भी बढ़ा है। समुद्र गर्म होने से ऊपरी वायुमंडल में भी अस्थिरता पैदा हुई है। ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ी है। पहले इस तरह की बारिश उत्तरी कोंकण बेल्ट मंगलुरु के उत्तर में होना एक आम बात थी। अब जब सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है तो सरकार ने नींद से जागने की कोशिश की है। केंद्र ने वायनाड के 13 गांवों सहित 6 राज्यों में पश्चिमी घाट के 56,800 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को ESZ घोषित करने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया, जिसमें 60 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने का समय है। यानी जब समय रहते एक्सपर्ट्स ऐसा करने के लिए कह रहे थे तो सरकार इसे नजरअंदाज कर रही थी, और अब जब तबाही मच गई तो एक्शन लिया गया है। अब सवाल है कि आगे क्या किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट इसके लिए 2 प्रमुख बातें बताते हैं। पहला, वायनाड के अलावा कोझिकोड, पलक्कड़, इडुक्की और कोट्टायम में अभी और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। इन चेतावनियों पर ध्यान देते हुए जोखिम भरे इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए। दूसरा, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों को मिलकर एक विशेषज्ञ समिति बनाई जानी चाहिए जो भविष्य में ऐसी आपदाओं की रोकथाम और बचाव के रास्ते सुझाए। इस आपदा में इंसानी गलतियों पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।